कुछ मीठे के ऊपर है, तो जी कुछ मीठा हो जाए आज। और ज़र्दा बनाने लगे हैं हम आज। ज़र्दे की रेसिपी है, आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल देख लिया है। आज चहलम की नियाज़ भी है, तो हम लोगों ने नियाज़ के लिए ज़र्दा बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। ज़र्दे के लिए सबसे पहले हमारे पास इंग्रेडिएंट यहाँ पर चावल है। तो जी हमने बस थोड़ा सा ही घर के लिए बनाना है ज़र्दा, घर में थोड़े आस पड़ोस में नियाज़ दिलवा देंगे। और हमारे चावल हैं यहाँ पर आधा किलो, और हमने 1 गिलास 1.5 गिलास पानी में इसे भिगो दिया ताकि ये ऊपर तक के भीग जाए ना अच्छे से। 1 घंटे के लिए भिगो दीजिए आप लोग। सेला चावल है ये याद रखिएगा गाइस। ज़र्दा कभी भी बनाए तो सेला चावल में बनाएं। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। तो जी नेक्स्ट मैंने यहाँ पर अपनी एक पतीली चढ़ा दी है चूल्हे के ऊपर। गाइस ये कुकर चढ़ा दिया नहीं, ये पतीली चढ़ा दी है, ठीक है जी। इसमें मैंने पानी भर दिया था थोड़ा, हाफ है ना, ये हाफ से भी कम। तो जी अब जो हमने इसमें ऐड किया है वो है ज़र्दे का रंग। आपके पास कोई भी कलर हो, ये फूड कलर कहलाता है वैसे तो, रेड कलर या ऑरेंज कलर ज़र्दा का रंग बोलते हैं वैसे तो। ज़्यादातर लोग इसे बिरयानी में भी हम लोग डालते हैं, तो वो डाला है हमने 1/2 टेबल स्पून, या आप डाल दें आराम से। इस तरीके का देखें ये कलर है। अब आपने क्या करना है, इसमें इलायची डाली है। 3 से 4 इलायची आप ले लीजिए और उसे ओपन कर लीजिए, बीच में से कट लगा के ओपन कर लीजिए और उसको ऐड कर दीजिए इस पानी में। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमने चावल हमारे भिगो के रखे थे उसका पानी निकाल के चावल ऐड कर देंगे इसमें। इस तरीके से आपने चावल डालने हैं। घर में आराम से आप बना सकते हैं थोड़ा सा ज़र्दा। अगर आप लोग को जैसे मीठा खाना पसंद है खाने के बाद, तो ये चीज़ बहुत अच्छी रहती है रेगुलर के लिए बनाने में, और बहुत इजीली और जल्दी भी बन जाता है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी अब देखिए कि जैसे ही हमने इसके अंदर चावल ऐड किए तो चावल ने फ़ौरन से कलर ले लिया है ज़र्दे का। अब आप देखिए कि ये कलर कैसा आ रहा है चावलों का, ज़र्दे वाला ऑरेंज टाइप का आ रहा है ना। आप लोग कुछ नज़र आ रहा होगा येलो, लेकिन ये ऑरेंज कलर आ रहा है। फोकस देखिए। तो जी आप लोग का क्या करना है कि अगर आप लोग को ज़्यादा ऑरेंज चावल पसंद है ज़र्दे के, तो आप लोग जो है ज़र्दे का रंग उसे बढ़ा लीजिए थोड़ा सा, और अगर कम पसंद है तो कम कर लीजिए। तो जी अब देखिए हमारे जो चावल हैं वो पकना शुरू हो गए हैं। अभी कम्प्लीटली पके नहीं हैं। जब चावल गल जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। कम से कम 10 मिनट में ये गल जाएंगे चावल। आप लोगों ने क्या करना है कि जो ये आपकी पतीली है जिसमें आप बनाएं उसे कवर नहीं करना है, ऐसे खोल के पकाना है, ठीक है जी। कवर नहीं कीजिएगा, ऐसे खोल के पकाइएगा, और 10 मिनट के अंदर ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। और मिलती हूँ 10 मिनट के बाद। A few moments later. अब देखिए आप लोग कि हमारे जो चावल हैं वो अच्छे से गल चुके हैं। आप लोग किसी भी स्पून की हेल्प से इसे चेक कर लीजिए कि गल गए हैं या नहीं गले हैं, आप लोग को पता चल जाएगा। लेकिन अभी गल चुके हैं। अब हम इसका जो पानी है, ये ज़र्दे का रंग का जो भी पानी है, इसको जो है निकाल देंगे, बिल्कुल एक्सेस कर देंगे। तो जी अब आप लोग जो है खाली पैन ले लीजिए, या आप वही पतीली यूज़ कर लीजिए, आप लोग ले सकते हैं आराम से। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 3 स्पून्स ऑफ घी के 3 स्पून है। ये नॉर्मल स्पून हमने डाले हैं, जहाँ ज़्यादा बड़ा स्पून बिग वाला ना टेबल स्पून है, ये नॉर्मल स्पून है जो है ये वाले होते हैं। ये वाले हमने 3 डाल दिए हैं घी के। आप लोग इसमें 2 इलायची डाल दें ओपन करके, बीच में से सेंटर से ओपन कर लीजिएगा, और इसमें घी में ऐड कर दें। तो जी थोड़ी सी हम ये लौंगे डाल रहे हैं इसमें, आप लोग डाल लीजिए अपने हिसाब से। मैंने यहाँ पर 3 डाली हैं, आप लोग 3 से 4 डाल दीजिए। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है आपके ज़र्दे में इन सब सारी चीज़ों से। तो जी देखिए हमने जो है ज़र्दे का पानी जो है एक्सेस वो निकाल दिया है। अब हम ज़र्दा जो है अपने इसमें डाल रहे हैं जो हमने घी चढ़ाया है, ठीक है।
स्लोली आप लोग जो है अपनी इस पतीली में ऐड कर दीजिए। देखने में ये कितने टेस्टी लगते हैं ना, ऑरेंज कलर के। मेरा फेवरेट है ये, वो जो कलरफुल ज़र्दा होता है नौरतन, उससे ज़्यादा अच्छे ये बन जाते हैं और काफ़ी जल्दी भी बन जाते हैं। ये वीडियो आप लोग देखें सिर्फ 5 से 6 मिनट की है और काफ़ी स्पीड में बने, बहुत यमी से। अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसे। और जी अब आप लोग देख रहे हैं कि हमने अभी तक इसमें मीठे में चीनी नहीं डाली, मीठे में मीठा ही नहीं है, तो जी अब डलेगा मीठे में और मीठा चीनी डलेगी अब इसमें। तो जी चीनी आप लोग चीनी के हिसाब से, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी ऐड कर लीजिए। हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं 1 कप, पूरा भर के 1 कप आप लोग डाल लीजिए। अगर उसके बाद भी आप लोग चावल चख के देखिएगा कि चीनी कम लगे तो और बढ़ा लीजिएगा अपने हिसाब से। थोड़े से ये गार्निशिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, खोपरा है और ये अशरफियाँ हैं, ये डाल लीजिए। खोया डलेगा, किशमिश डलते हैं इसमें, और भी चीज़ें बहुत डलती हैं। आप लोग को जो जो पसंद हो वो डाल लीजिए इसमें। आप लोग ये ऊपर से डालने वाली चीज़ें हैं। अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसे। और जी इसमें किशमिश ऐड कर लीजिए। किशमिश काफ़ी अच्छे लगते हैं, आप लोग वो ज़रूर डालिएगा। और याद रखिएगा कि किशमिश को आप लोग वॉश कर लीजिए, कुछ लोग ऐसे ही डाल देते हैं, देख लिया करें उसमें किशमिश में। और इसको स्लो चलाएं चावल को, वरना चावल टूटने का खदशा है। अब देखिए जी ये चीनी घुली नहीं है, फिर भी ये कितने यमी लग रहे हैं। और ये मैं यकीन से कह सकती हूँ ये बहुत मज़ेदार बने हैं। इस टाइम पे जब मैं खाऊंगी ना तब की अपडेट ज़रूर दूंगी मैं आपको, क्योंकि ये बहुत मज़े की चीज़ बनी है। तो जी अब हम इसे लगा रहे हैं दम। आप लोग ले लीजिए अपना तवा और तवा नीचे रख लीजिए चूल्हे के और लगा दीजिए इसे दम 10 मिनट के लिए। ठीक है जी, कवर कर दीजिए अच्छे से। 10 मिनट के बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से। More moments later. जी देखिए ये हमारा ज़र्दा रेडी हो गया है दम लगने के बाद, और मीठा हमने चख लिया था। इसके बाद हमने ऊपर से इसमें खोया या फिर आपके पास कलाकंद हो वो ऐड कर दीजिए थोड़ा थोड़ा गार्निशिंग के लिए। ये बहुत ही मज़ेदार बना है। और जी अब हम इसको जो है सर्व आउट इस तरीके से किया है। आप लोग भी इसी तरीके से कीजिएगा सर्व, और इसी तरीके से मुझे बताइएगा, खा के बनाइएगा भी मेरी रेसिपी से, और बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़र्दे की। और नेक्स्ट वीडियो मैं किस पे बनाऊँ ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट में। आप लोग ट्राई करेंगे या नहीं ये भी बता दीजिएगा। मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।